अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, न्यू ग्लोबल टायर्स पे एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। तलाल साहब, 2025 स्टार्ट हो चुका है और 2025 में लोग जानना चाहते हैं कि योकोहामा टायर्स की क्या प्राइसेस चल रही हैं। वालेकुम सलाम आतिफ भाई। 2025 सर बिल्कुल स्टार्ट हो गया है और प्राइसेस जो हैं वो जो है योकोहामा की स्टेबल ही चल रही हैं। तो हमारे कुछ अरसे से अल्लाह का फजल है कि प्राइसेस जो हैं वो फ्लक्चुएट ज़्यादा नहीं हो रही, स्टेबल ही चल रही हैं। लेकिन 2025 में क्या प्राइस हैं उसके हवाले से हम आपको बताएंगे। और योकोहामा में आतिफ भाई जो मैं बात करूंगा आज, वो तमाम की तमाम योकोहामा मेड इन जापान की बात करूंगा। इसमें योकोहामा में जो है वो मेड इन फिलीपीन भी आता है, वो हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ योकोहामा मेड इन जापान की बात कर रहे हैं। तो हम जो है वो गाड़ियों के साथ और साइजेस के साथ आपको प्राइसेस बताते जाएंगे। तो सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा गाड़ी पाकिस्तान में जो है वो कॉमन है, वो है सुजुकी मेहरान। तो सुजुकी मेहरान के टायर की बात कर लेते हैं आतिफ भाई। और उसके अंदर जो है वो 155/70/12 का टायर साइज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, 155/70/12। तो ये जो है ये योकोहामा का बहुत ही मशहूर पैटर्न है, योकोहामा ब्लू अर्थ। इसकी ख़ास बात क्या है? इसकी ख़ास बात यह है कि आतिफ भाई बहुत ही कंफर्टेबल टायर है, बहुत सॉफ्ट टायर है, ग्रिप बहुत अच्छी देता है, बहुत नरम टायर है। और योकोहामा का ज़्यादातर लोग इसीलिए योकोहामा पसंद करते हैं कि कंफर्टेबल ड्राइव देता है और सॉफ्ट जो है वो गाड़ी की ग्रिप और कंफर्ट जो है वो अच्छी देता है। तो ये योकोहामा सुजुकी मेहरान के लिए योकोहामा ब्लू अर्थ ES32 मेड इन जापान जो है ये आपको 14,000 रुपये का एक टायर जो है वो अवेलेबल है। उसके बाद दूसरा साइज के अंदर जो इसके बाद दूसरी गाड़ी जो ज़्यादा मकबूल है, जिसके बारे में लोग बहुत पूछते हैं, वो है सुजुकी बोलान। अच्छा, सुजुकी बोलान में वैसे जो टायर लग के आता है वो थोड़ा सा पतला होता है, लेकिन लोग ग्रिप के लिए जो है ना इसको थोड़ा सा बड़ा साइज जो है वो रिकमेंड करते हैं, हम भी रिकमेंड करते हैं, लोग खुद भी पसंद करते हैं कि भाई ग्रिप थोड़ी अच्छी मिल जाए। तो उसके लिए फिर योकोहामा का 165/70/12 का जो साइज है वो सुजुकी बोलान में लगाया जाता है। अच्छा, यही टायर आती भाई सुजुकी रावी में भी लगाया जाता है। तो कुछ लोग जो है वो सुजुकी रावी में भी ये टायर लगाते हैं। उसके अलावा यही 165/70/12 का साइज जो हमारे पुराने मॉडल की आल्टो आती है उसके अंदर भी लगाया जाता है, और कुछ और बहुत सारी गाड़ियां जो कि 12 साइज के अंदर हैं उनके अंदर ये टायर लगाया जाता है। तो इस टायर की जो योकोहामा मेड इन जापान 165/70/12 है, इसकी प्राइस है 16,000 रुपये एक टायर की। ट्रेड भी काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है जी इसका। बिल्कुल। इसके बाद आतिफ भाई हमारे पास इसके अंदर जो है ना ये वाला जो पैटर्न है, मैंने आपको पहले जो बताया, ये तो आपने ब्लू अर्थ ES32 देख लिया। ये योकोहामा का दूसरा पैटर्न है S707। इसके बाद मैं आपको और भी बहुत सारे पैटर्न जो है वो योकोहामा के दिखाते जाऊंगा। मुख्तलिफ वैरायटी हमारे पास आती है योकोहामा की डिफरेंट पैटर्न के अंदर। तो अब इसके बाद हम दूसरे साइज की, तीसरे साइज की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये जो है ये फिर 13 साइज में योकोहामा अवेलेबल है। 13 साइज में बहुत सारी गाड़ियां आती हैं। इसमें सुजुकी आल्टो आती है, सुजुकी वैगन आर जो है वो 13 साइज के अंदर आती है। इसके अलावा चांद आल्टो जो है, इसके अलावा जो लियाना पुराने मॉडल की जो है, इसके अलावा जो बहुत सारी गाड़ियां जो हैं वो पुराने मॉडल की 13 साइज के अंदर आती थी। उसके अलावा इसके अंदर जो जितनी जापानीज कार्स जो आ रही हैं 13 साइज के अंदर, उसके अंदर कौन सा साइज लगता है जी? उसके अंदर 13 साइज लगता है, 175/70/13। योकोहामा में ए ड्राइव जो है वो अवेलेबल है। अच्छा, ए ड्राइव की जो ट्रेड है वो थोड़ा सा आप देखेंगे कि वो जो है वो डीप ट्रेड है, थोड़ा सा गुड्डी जो है वो मोटी दी जाती है ए ड्राइव के अंदर। तो ये जो है मजबूती के अंदर भी अच्छा है, रफ एंड टफ भी चल जाता है। और योकोहामा की जो सिग्नेचर बात है वो उसकी सॉफ्टनेस है। तो ये आप सुजुकी आल्टो में डाल सकते हैं, सुजुकी वैगनार में डाल सकते हैं। 13 साइज 175/70/13 की जो प्राइस है वो आपको एक टायर मिलेगा 18,750 रुपये का। अच्छा, उसके बाद आती भाई अब हम बात कर लेते हैं। अच्छा, एक और जो गाड़ी जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी था वो रह गया कि वो 175/70/13 आप सुजुकी कल्टस के पुराने मॉडल में भी डाल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में वो सुजुकी कल्टस का पुराना मॉडल भी काफ़ी मशहूर है। तो उसके बारे में लोग सवाल करते हैं। तो भाई एक टायर जो योकोहामा का मेड इन जापान है वो 18,750 रुपये का आपको मिल जाएगा। उसके बाद अब पुरानी कल्टस का जिक्र कर लिया, नई कल्टस में फिर अब हम भाई पूछेंगे कि कौन सा साइज है, तो उसके अंदर 165/65/14 का जो साइज है वो नई कल्टस में जो है वो लग कर आ रहा है। यही टायर जो है वो सुजुकी पिकांटो को भी लगता है। यही टायर जो है जो जापानीज वैगन आर आती है, जो जापानीज एन बॉक्स आती है, एन वैगन आती है, जो जापानीज, इसके अलावा डायहट्सू की बेशुमार गाड़ियां हैं, पासो है, कास्ट है, इन तमाम गाड़ियों में 165/65/14 का साइज जो है वो इस्तेमाल होता है। तो
तो ये भी योकोहामा का मेड इन जापान अवेलेबल है। अच्छा, इसका पैटर्न जो है वो अब एस्पेक आ गया है। हमने 4 पैटर्न अब तक देख लिए, ES32, S707 ए ड्राइव, और अब ये 14 साइज के अंदर जो है वो एस्पेक का पैटर्न आ गया है। ये भी योकोहामा का जो है कंफर्टेबल और सॉफ्ट टायर है, और ये जो है ये 21,000 रुपये का एक टायर अवेलेबल है, 165/65/14 योकोहामा मेड इन जापान। अच्छा, उसके बाद 14 साइज में ही हम जो है वो बात कर लेते हैं थोड़ी सी, अगर आप हाइट ज़्यादा चाहते हैं, 14 साइज में ही रहते हुए आप थोड़ा ऊंचा टायर लगाना चाहते हैं, जो कि आप सुजुकी विट्स में इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा सुजुकी विट्स कह रहा हूँ, सॉरी, टोयोटा विट्स में इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा टोयोटा पासो में इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा कुछ ऐसी गाड़ियाँ हैं जापानीज़ हैं जो कि 14 साइज में आती हैं, जैसे निसान नोट्स के कुछ मॉडल 14 साइज में आते हैं। टोयोटा यारिस जो है वो नई जो आ रही है जापान से, वो भी 14 साइज में आती है। तो उसके अंदर आपको 175/70/14 का योकोहामा का साइज जो है वो अवेलेबल है मेड इन जापान। और ये जो है ये योकोहामा ब्लू अर्थ का जो है ए पैटर्न आ गया है अब आपके सामने, AE51। तो अच्छा, इसकी प्राइस आती भाई मैं बताता चलूं, फिर आप सवाल जरूर कीजिएगा। तो योकोहामा का जो 175/70/14 का जो टायर है वो आपको 22,000 रुपये का एक टायर अवेलेबल है, 88,000 के 4 टायर है। अच्छा, क्या ये साइज हम नई जो कल्टस आ रही है उसमें भी लगा सकते हैं? आते भाई बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन हम जो है वो ज्यादातर उस टायर साइज की बात कर रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है। किन गाड़ियों में सबसे ज्यादा कॉमन है, किन गाड़ियों में सबसे ज्यादा चलता है, तो उसके हवाले से हम जो है वो आपको प्राइस अपडेट करते जाएंगे। अच्छा, उसके बाद अब आ जाती है जी होंडा सिटी। होंडा सिटी में कौन सा टायर इस्तेमाल होता है? उसके अलावा टोयोटा यारिस है, जो पाकिस्तान की टोयोटा यारिस है, जो कि 15 साइज में आती है। होंडा सिटी भी 15 साइज में आती है। इसके अलावा जो एल्सविन है, उसके अलावा और बहुत सारी गाड़ियां हैं जिनमें 15 साइज का टायर लगाया जाता है। तो उसके अंदर 2 साइज जो है वो अवेलेबल हैं। अच्छा, उसके अंदर 185/65/15 का योकोहामा का टायर लगाया जाता है, और वो आप देख सकते हैं योकोहामा ब्लू अर्थ ES32 अवेलेबल है। ये जो है ये एक टायर की प्राइस है 23,000 रुपये। 23,000 रुपये में ये एक टायर अवेलेबल है योकोहामा ब्लू अर्थ ES32 मेड इन जापान। अच्छा, उसके बाद जो फिर दूसरी आ जाती है जो कि बहुत ज़्यादा इन डिमांड रहता है टायर हमेशा, वो है 195/65/15। 195/65/15 क्यों इतना डिमांड में रहता है? क्योंकि ये आपकी टोयोटा करोला को लगाया जाता है। उसके अलावा ये आपकी होंडा सिटी में भी इस्तेमाल होता है। होंडा सिविक का जो पुराना मॉडल था जिसमें रिबर्थ है, रिबॉर्न है, उसके अलावा करोला के जितने भी मॉडल हैं 2019 से पहले के, उसके अंदर तमाम गाड़ियों में ये 195/65/15 का साइज इस्तेमाल किया जाता है। और 195/65/15 जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसका। योकोहामा का हमारे पास जो है वो 2 पैटर्न इस टाइम अवेलेबल हैं। एक पैटर्न जो है वो आप देख सकते हैं योकोहामा ब्लू अर्थ ES32, और दूसरा पैटर्न जो इसके अंदर अवेलेबल है वो योकोहामा का ब्लू अर्थ AE51 GT जो है वो अवेलेबल है। दोनों टायर्स में प्राइसेस का कुछ डिफरेंस होता है आती भाई। तो योकोहामा ब्लू अर्थ AE51 195/65/15 जो है वो आपको 27,000 रुपये का मिलेगा, और योकोहामा ब्लू अर्थ ES32 मेड इन जापान जो है वो आपको 24,500 रुपये का मिलेगा। तो दोनों टायर जो हैं वो अवेलेबल है। अच्छा, अब हमने टोयोटा करोला की बात कर ली, लेकिन टोयोटा करोला के जो नए मॉडल्स आ गए हैं, जो ग्रैंडी आ रही है, जो अल्टस आ रही है, उसके अंदर जो है वो 16 का साइज इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी ने उसका रिम चेंज कर दिया, 15 के बजाय 16 का रिम कर दिया। तो 16 के रिम्स में हमारे पास क्या ऑप्शन है? उसमें आती भाई 3 ऑप्शन मौजूद हैं। उसमें एक जो है वो एडवन A460 का पैटर्न आता है योकोहामा जापान का, जो कि थोड़ा मजबूती के हिसाब से डिज़ाइन किया गया। अगर आपका रफ एंड टफ चलना होता है, कच्चा पक्का आपका चलना होता है, और आपको मजबूत टायर चाहिए लेकिन योकोहामा वाली ग्रिप भी चाहिए, तो फिर योकोहामा A460 जो कि टोयोटा अल्टस और ग्रैंडे में जेन्युइन कंपनी की तरफ से लग कर आता है, वो ये टायर जो है वो कंपनी जो है वो लगा कर देती है, और ये भी मेड इन जापान होता है। और इसकी प्राइस जो है वो 30,500 रुपये का ये एक टायर जो है वो अवेलेबल है। अच्छा, इसके बाद हम इसमें दूसरा पैटर्न भी देख लेते हैं, जो पैटर्न हमने पहले भी देखा था योकोहामा ब्लू अर्थ ES32। तो ये भी योकोहामा ब्लू अर्थ ES32 भी अवेलेबल है। ये भी आप अपनी टोयोटा ग्रैंडी में, अल्टस में, और उसके अलावा जो जो हुंडई की गाड़ी आ रही है एलेंट्रा, उसके अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये टायर जो है ये आपको मिलेगा 33,000 रुपये का एक टायर, 33,000 का एक टायर। उसी में आती भाई ये ब्लू अर्थ ES32 के अलावा दूसरा पैटर्न भी आता है जो कि ग्रैंडी और अल्टस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 205, 60, 16 की ऑप्शन भी जो है वो हमारे कस्टमर्स के लिए मौजूद है, क्योंकि अगर आप जो है वो प्रोफाइल ऊंची करना चाहते हैं, कंफर्ट और ज़्यादा करना चाहते हैं, तो उसमें आप 205, 60, 16 का टायर भी डाल सकते हैं टोयोटा करोला में और ग्रैंडी में। और इसकी प्राइस जो है वो 34,500 रुपये जो है
वो एक टायर की अवेलेबल है। और ये पैटर्न जो है ये AE51 GT पैटर्न है, जो कि हमने पहले भी देखा था। अच्छा, इसके बाद आते भाई हमने काफ़ी सारी गाड़ियां तो कर ली हैं। इसके अंदर अब जो हमारे पास जो गाड़ियां रह गई उसमें एक जो है वो होंडा सिविक है। होंडा सिविक का जो नया वाला मॉडल है वो भी 16 साइज में आता है, लेकिन उसका टायर जो है वो विथ में चौड़ाई में थोड़ा ज़्यादा होता है। वो 215 55 16 साइज के अंदर जो है वो लगकर आता है। 215 जो है वो 205 के मुकाबले में विथ में जो है चौड़ाई में थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी प्रोफाइल जो है वो 205 है और इसकी 215 है। अच्छा, ये जो टायर है ये आप होंडा सिविक में लगाते हैं, उसके अलावा होंडाई की इलांट्रा में भी लगता है और बहुत सारी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। और ये योकोहामा ब्लू अर्थ ES32 मेड इन जापान अवेलेबल है और इसकी प्राइस जो है वो भी 34,000 रुपये पर टायर जो है वो अवेलेबल है। इसके अंदर जो है वो ES32 के अलावा हमारा दूसरा पैटर्न जो है Advan-DB V552 वो भी आता है, वो 215 60 16 सीरीज में अवेलेबल है। और इसका आप देख सकते हैं पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है दूसरे पैटर्न्स के मुकाबले में, और इसके अंदर ग्रूव जो हैं या लाइंस जो हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा दी गई हैं। तो ये भी आप लगा सकते हैं अपनी होंडा सिविक के अंदर, और उसके अलावा BRV के अंदर, और उसके अलावा होंडा की BRV जो गाड़ी आती है उसके अंदर भी लगता है, और उसके अलावा और बहुत सारी गाड़ियां हैं जो होंडा की वीजल आती है उसके अंदर भी ये इस्तेमाल होता है। तो ये 215 60 16 योकोहामा का पैटर्न ये भी अवेलेबल है Advan-DB V552। अच्छा, इसकी प्राइस जो आती भाई वो आपको मिलेगी 37,500 रुपये की, 37,500 में ये टायर आपको मिल जाएगा। अच्छा, हमने होंडा वीजल का जिक्र किया कि आप इसको 215 60 16 का टायर भी लगा सकते हैं, लेकिन होंडा वीजल में ही कुछ गाड़ियाँ 17 साइज़ के रिम के साथ आती हैं। उसके अलावा टोयोटा क्रॉस में भी ये साइज़ इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी गाड़ियाँ जो कि 17 के रिम के साथ आती हैं उसके अंदर फिर 215 55 17 का टायर लगाया जाता है, जिसकी प्राइस जो है वो 34,500 रुपये है। उसके बाद आती भाई अब आखिरी जो जिसका जिक्र मैं करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर कार टायर्स का जिक्र कर रहा हूं जो कि पैसेंजर कार्स हैं, उनके योकोहामा के रेट्स आपको दे रहा हूं। वो आखिरी टायर है जो कि योकोहामा का जो नया वर्जन आ गया है DB का Advan-DB V553, तो वो भी आप पैटर्न देख सकते हैं। ये V553 का पैटर्न है और ये जो है ये 18 साइज में अवेलेबल है, जो कि अगर आप जो है वो किया स्पोर्टेज को लगाना चाहते हैं, उसके अलावा टस्कन को, हुंडई टस्कन को लगाना चाहते हैं, उसके अलावा जो है MG को लगाना चाहते हैं, ये हवाल को लगाना चाहते हैं, ये आजकल जो नई गाड़ियाँ SUVs आ रही हैं जो कि 18 के रिम के साथ आती हैं, उनमें ये साइज इस्तेमाल किया जाता है 225 55 18। तो ये जो टायर है ये योकोहामा का लेटेस्ट सीरीज का V553 का टायर है, मेड इन जापान है, और ये आपको एक टायर जो है वो 48,500 रुपये में अवेलेबल है लेटेस्ट पैटर्न के साथ। तो आते भाई ये हमने आपको ओवरव्यू दिया। इसके अलावा भी हमारे पास योकोहामा में बहुत सारे टायर्स होते हैं, लेकिन हमने तमाम जो मेन जितने भी साइजेस थे वो कवर कर लिए हैं, और ये 2025 की प्राइसेस इंशाल्लाह जो है वो हमारे ख्याल में कंटिन्यू करेंगी आगे कुछ अरसे तक। बहुत शुक्रिया तलाल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।